साक्षी बने। बदलते मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं 2,935 करोड़ के 48 किलोमीटर लंबे इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन का। तालियां एक बार जोरदार बजाएं हमारे सभी जनमानस। ये सिर्फ एक मार्ग नहीं है, बल्कि सिंहस्थ के आने वाले करोड़ों हमारे श्रद्धालुओं के लिए एक सुगमता, सहजता और दिव्यता का एहसास कराएगा। यहां से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नई गति मिलेगी मध्य प्रदेश को। आस्था और आधुनिकता को एक बार तालियां बजाकर सभी इस वैभवशाली पलों के हम सब साक्षी बने। हमारे नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ऊर्जा एवं बात करें हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जिनकी पावन उपस्थिति में आवास एवं शहरी विकास श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उमेश नाथ महाराज जी, आदरणीय मंत्री इस वक्त श्री तुलसी राम सिलावट जी और सभी गणमान्य विभूतियों की पावन उपस्थिति में इस ऐतिहासिक इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग का आज भूमि पूजन अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। बहुत ही गौरवशाली पल है हम सबके लिए। इसके तहत अगर बात करें 15 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। उज्जैन और इंदौर की दूरी बहुत सुगम। एक बार तालियां दोनों हाथ उठाकर इसे गौरवशाली पलों में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे बीच ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास श्री मनोहर लाल खट्टर जी का तालियां बजाकर एक बार जोरदार तालियों से मध्य प्रदेश की वसुधा पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें आप सब। इस गौरवशाली पलों के हम सब साक्षी बन रहे हैं। माननीय हमारे साथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों हाथ उठाकर इस ऐतिहासिक पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। विकास के शिल्पीकार का परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश की विकास को नई गति देकर पुष्प की बारिश से जनमानस को करके माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसी राम सिलावट जी, आदरणीय हमारे सभी राज्यसभा सांसद, सभी विधायक गण, तालियों के साथ हम सब अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो विकास निरंतर मध्य प्रदेश विकास की नई गति को महसूस कर रहा है, आज इस बदलते भारत की तस्वीर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक बार बोलेंगे भारत माता की। जोरदार तालियों के साथ आज के ये पावन क्षण है जब इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन का भूमि पूजन इस 2,935 करोड़ की लागत के बहुत ही ऐतिहासिक पल है। आम जनमानस का एक नई युग की शुरुआत है। सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। दूरदर्शी नीतियां, नवाचार मुख्यमंत्री जी की और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा का ही प्रतिफल है। इतना खूबसूरत आयोजन जहां आम जनमानस के लिए 2,935 करोड़ की लागत के इस ग्रीनफील्ड 4 लेन की सौगात देने पहुंचे हैं। बहुत ही गौरवशाली पल। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का इस मध्य प्रदेश की पावन वसुधा पे एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का, आदरणीय तुलसी राम सिलावट जी का, माननीय सभी हमारे सांसद गण, बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी, सम्माननीय शंकर लालवानी जी, अनिल फिरोजिया जी, सभी गणमान्य व्यक्तित्व, हम सादर आग्रह करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय हमारे इस समय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से सादर निवेदन कि आप आए और दीप प्रज्वलन करके माननीय सभी अतिथिगण, माननीय हमारे सांसद महोदय, सभी अनिल फिरोजिया जी, कविता पाटीदार जी, बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सभी हमारे विधायक गण, और वाकई में हम सब के लिए गौरव गाथा विकास की, जो बिना रुके बिना थके परिश्रम की पराकाष्ठा से इस मध्य प्रदेश के विकास की गति दे रहे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जी की प्रेरणा को मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके बिना थके संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटन हो,
तेज गति से मध्य प्रदेश विकास की नई गति छू रहा है। उस शिक्षा शक्ति और नवाचार के प्रेरणा पुंज को आइए हम सब जोरदार तालियों से आमंत्रित करें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी करतल ध्वनि के साथ कि आप आए और हम सबको आज के इस कार्यक्रम में अपना प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ प्रदेश के नवाचार के धनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सभी प्रेम से बोलेंगे महाकाल महाराज की, पितृ पर्वत वाले हनुमान जी महाराज की, और सावेर के उल्टे हनुमान जी महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज चंद्रावतीगंज फतेहाबाद के इस काकड़ के कार्यक्रम में दो नगरों के बीच ऐतिहासिक सड़क का भूमि पूजन, और केवल ऐतिहासिक सड़क नहीं, सब मिलाकर के लगभग 5,657 करोड़ रुपए के पूरे भूमि पूजन लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी का। जोरदार ताली, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हम सबके नेता माननीय कैलाश जी भाई साहब का भी जोरदार अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर करके कैलाश जी भाई साहब और तुलसीराम सिलावट जी, दोनों हमारे नेताओं के लिए हम सबका सौभाग्य, पूरा मंच भरा पूरा। थोड़ा समय के कारण से भाई साहब को पंजाब निकलना है, माननीय मंत्री जी को, लेकिन ये दोनों हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा विधानसभा दोनों के बीच ये ऐतिहासिक एक पल है जब दो सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, श्रीमान सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारी माफ करना राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, दो राज्यसभा के सांसद श्रीमती सुश्री कविता पाटीदार जी और बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी, हमारे लिए एक तरफ ये जानापाव पर्वत से छिपराजी गंभीर पूरा गंगा बेसन का इलाका, और उमेश नाथ जी महाराज के माध्यम से महाकाल का वो पावन प्रांगण पित्रेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर सीधा महाकालेश्वर तक जाने का रास्ता अगर कोई मिल रहा है तो आज की सौगात। जोरदार ताली बजा करके सीधी सड़क, बीच में कुछ नहीं। और इसके अलावा भी अगर इसको लंबी दूरी के दृष्टि से देखें तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तक, और पीथमपुर के आगे से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के और आगे से हमारे इस पूरे निमाड़ बेल्ट को आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से सीधे रूप से जोड़ने का, आर्थिक रूप से समृद्धि का बड़ा मार्ग आज इसका भूमि पूजन हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ की लागत से, और पहले ग्रीनफील्ड ऊंचा बन रहा था। हमारे किसान भाइयों ने कहा ये ऊंचा बनेगा, बड़ी मुश्किल से तो सड़क मिल रही, मानगुन का छोरा, और बाद में कोई काम का नहीं तो फायदा क्या है। तो उन्होंने कहा इसको हमको भी तो लाभ दो। हमने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, अभी ऊंचा नीचा कर देते, सब लाभ उठाओ, सबकी जिंदगी बढ़िया होना चाहिए। जब इतनी पुरानी सड़क राजा महाराजाओं के काल से, जब विक्रमादित्य काल हो, महाभारत का काल हो, खास बात महेश्वर के आगे नर्मदा जी से चालू होकर के सातधारा महिदपुर तक, इस पूरे मार्ग में कोई नदी नहीं है। पैदल पैदल 12 महीने चलने का हजारों साल पुराना हमारा रास्ता था। अभी आपके वीडियो में भी हमने देखा, सच में हमारे लिए तो वो सौभाग्य का दिन है। अभी जो इंदौर उज्जैन 6 लेन बनाया, ये तो पुल बनने के बाद 6 लेन और जो भी बने, लेकिन सच में पुराना रास्ता तो आज भी पैदल जाने वाले साधु संत जिनने अपनी पदयात्रा से भारत परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जैन समाज के संत यात्रा करते हैं, उनका सुगमता पूर्वक आने जाने का मार्ग यही है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हाथों देपालपुर मनोज पटेल जी आपके क्षेत्र से, मेरे से होते हुए, सवेर से होते हुए अनिल जैन कालूहेड़ा तक, आगे तक ये पूरा क्षेत्र हमारा एक विकास का नया पर्याय बनेगा। हमारे लिए आज के इस अवसर पर
चूंकि बहुत सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से रोज नित नए सौगात मिल रहे हैं। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके सफलतापूर्वक 12 वर्ष के शासनकाल के माध्यम से देश दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से पहचान बना रहा है और हम सब देख रहे हैं कौन सा क्षेत्र की बात करें। माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ पर भी नक्सलवादियों के माध्यम से कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ नक्सलवादियों ने आतंक की बिल्कुल एक तरह से सीमा लांघ दी थी। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री के अपने मंत्री का चौराहे पर निकालकर सुबह घर से सबके सामने दिखाते हुए बोलते हुए बालाघाट में कि हाँ ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है और बताओ कौन कौन पहचानता है। पूरे गांव के लोगों के सामने भीड़ इकट्ठी करी और भीड़ इकट्ठी करने के बाद अपनी कुल्हाड़ी से सबके सामने उनकी गर्दन एक की दो कर करके उनने अपने आतंक की पराकाष्ठा कर दी। कांग्रेस के लोग वर्षों तक अपने उस मंत्री के होने वाले बर्ताव का बदला नहीं ले पाए। हजारों लोग मारे गए, कई लोग इस परेशानी को भुगतते रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग वोट के लालच में नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे थे। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का और यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करो। लाल सलाम को आखिरी सलाम हमारी धरती पे सबसे पहले किया है। हमने वो सारे हिसाब चुकता करे जिसके आधार पर लोकतंत्र पे कलंक लगता है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का जनता के मनोभावना पे छोड़ना चाहिए, लेकिन हथियार के बल पर डरा धमका करके केवल वोट के लालच के बलबूते पर कांग्रेस ने जो मार्ग चुना, केवल ये लाल सलाम वाला नहीं, इस देश में आतंकवाद की नई नई प्रकार की फैक्ट्रियां खुली, उसके पीछे भी देखो तो हर जगह कांग्रेस नजर आती है। आज ये भारत कितना अच्छा है, पूरे देश से आतंकवाद का सफाया हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। ये है बदलते दौर का भारत। जियो और जीने दो। देश के अंदर भी देश के बाहर भी अपने देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही, हम सबके लिए गौरव की बात है। और राज्य के लिए भी आज हम माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। कल उन्होंने उज्जैन के अंदर होने वाले विकास कार्यों के साथ साथ प्रदेश भर के विकास कार्यों की समीक्षा की, ऊर्जा के माध्यम से भी और स्थानीय विकास के माध्यम से भी। और कितनी बड़ी बड़ी सौगात मिल रही। आज यही 42,000 लोगों को घर का आवास दिया है सिंगल बटन से। जोरदार ताली बजाओ। जिनका अपना कोई घर नहीं है, मोदी जी और माननीय खट्टर साहब के माध्यम से, माननीय कैलाश जी के माध्यम से 42,000 लोगों को उनके आवास यहां से सुपुर्द हुए। गांव गली मोहल्ला कॉलोनी ये हमारी है, लेकिन यहां पर विकास के लिए 2000 करोड़ के अलग अलग काम ये प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहे हैं। गौमाता, गीता भवन, वृंदावन गांव, एक एक करके किसकी क्षेत्र की बात करें, ये सारी सौगात अगर मिल रही है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिल रही है। हमारे लिए तो कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता, जिसके कारण से हजारों साल से हमारी अपनी संस्कृति हमको अपने सनातन संस्कृति पर गर्व का मौका देती है। ऐसे में लाडली बहनाएं बैठी है, दोनों हाथ जोड़कर आपको भी प्रणाम करता हूं। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। बहनों के लिए माननीय खट्टर साहब, हमारी सरकार के माध्यम से रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हर महीने 15 तारीख के पहले 1500 रुपये बहनों के खाते में पहुंचते। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए भी। ये लाडली बहनों के लिए कांग्रेस के लोग कहते हैं इनको पैसे मत दो, ये दारू पी जाती है। आप बताओ, ऐसी बात सोचते हुए भी शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। लेकिन कांग्रेस ने सदैव अपने गलत मार्ग पे चलते हुए माता बहनों का अपमान किया, लेकिन कोई बात नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। उनकी अपनी भावनाओं की कीमत मध्य प्रदेश से भी चुका रहा है और देश से भी चुका रहा है। इसलिए धीरे धीरे करके देश से कांग्रेस झाड़ू की तरह घर से अपने कचरे की तरह बाहर हो रही है और धीरे धीरे करके 80% से ज्यादा एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
देश भर में लोकप्रिय हो रही। जोरदार अभिनंदन करो पूरे देश के अंदर। आज हमारी 22 से ज्यादा राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ जुड़ी है। लेकिन आज तो सच में होली दिवाली सब हो गया। हजारों साल पुराना ये हमारा गौरवशाली अतीत, लेकिन ये फतेहाबाद और चंद्रावतीगंज कहने के लिए इंदौर और उज्जैन के बीच का मुख्य व्यावसायिक केंद्र था। लेकिन परंपरागत रोड के अलावा ये जो नई सौगात मिली है, सच में ये वाकई यहाँ के लिए वरदान साबित होगी। सांवेर हमारा ही है, सांवेर दूर नहीं है, लेकिन सांवेर से इंदौर क्यों जाओ, बीच में से 4 लेन पहुंचाओ, इधर पलटो तो इंदौर, इधर पलटो तो उज्जैन। ये है चंद्रावतीगंज। जोरदार ताली बजाओ फतेहाबाद चंद्रावतीगंज। सच में आज हमारे लिए वो आनंद का क्षण लाएगा जो विकास का नया पर्याय बनेगा। नए प्रकार से भविष्य की पीढ़ियों को एक नया सूर्य, सुख का सूर्य दिखेगा, जिसके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी एक नए रूप में जाएगी। अब केवल उज्जैन इंदौर नहीं, देवास, शाजापुर, हमारा धार और रतलाम तक का पूरा इलाका इस मेट्रोपॉलिटन में 6 जंक्शन, 2 एयरपोर्ट, 4 हवाई पट्टी, 2 राजमार्ग, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र का लगभग 16,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका। और केवल इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन नहीं, हमारा भोपाल की भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये ट्विन सिटी की तरह 80% का मालवा का क्षेत्र, मालवा मतलब माल वाले, खाली माल वाले बोलने के नहीं रहेंगे, ये सच में माल वालों की तरफ चलने के लिए जोरदार ताली बजाए हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के लिए। जो जिस क्षमता योग्यता के बच्चे हैं वो उस तरह से आगे बढ़े। हर एक क्षेत्र में, किसान में, उद्योग में, व्यापार में, व्यवसाय में, दूध उत्पादन में, जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति बढ़ना चाहे, सभी प्रकार से बढ़ने के लिए सड़क मार्ग का सबसे मुख्य योगदान होता है। ऐसे में सड़क भी और रेल भी, हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में तो ये फतेहाबाद से उज्जैन की रेल की पटरी उखाड़ ली थी। दूसरी बार रेल की पटरी लगाने को तैयार नहीं थे, कहता फालतू की लाइन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बताओ, फतेहाबाद के गुलाब जामुन वाली फतेहाबाद की ट्रेन अगर वो नहीं चले तो कैसे काम चले। हमारी ट्रेन भी चल रही है और आने वाले समय में डबल लेन भी होगी। इतने नहीं और बहुत सारी सौगात मिलेगी। लेकिन यहाँ हमने ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाया, इसलिए किसान कल्याण वर्ष में खेती का भी प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान रखते हुए आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड भी बनाया। तो हमारे अपने प्रदेश ने बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। 2625 रुपए क्विंटल, लगभग 14.25 लाख किसानों से हमने गेहूं की फसल का उपार्जन किया है। लेकिन अब हमने और निर्णय किया, जो सड़क अच्छी बन जाती है, मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है और एक्सीडेंट के समय सच में वो एक तरह से भगवान का रोल अदा करता है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। लेकिन हमारी समय की कमी है, 2-3-4 हेलमेट हमसे दिलवा देना, बाकी 1000 हेलमेट आप ही बांटना। तुलसी भैया जोरदार अभिनंदन करें ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। लेकिन आज का दिन वाकई अपने सबके लिए सौभाग्य का है, आज इतिहास बना है और आप सबके माध्यम से माननीय खट्टर साहब के मन पे ये विश्वास होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो अपने दोनों हाथ के ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम का आनंद आज लेते हुए इस बड़ी सौगात के लिए उनका आभार माने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत